ये तो जो हमने बाहर की तरफ आ जाओ पहले, अरे वो चूना का लेके आना, हाँ, और टेप भी लेके आना। ये एक्सपेरिमेंट के लिए हम कर रहे हैं, तो चलो चल भी जाएगी गलती, बिल्कुल गलती, हाँ, पर वो गलत है। वो ओवरलैपिंग जो है ना उसकी यहाँ पे आना चाहिए, या तो उस बांस की इस पे आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। वो 3 इंच और बड़ा होता तो इस पे आ जाती, ठीक है। गलत बंधा है, पर ओवरलैपिंग हमने आपको बता दिया। वो वाला, हाँ ये सही है, दूसरे तरीके को सपोर्ट दे सकते हैं। हाँ दे दे सकते हैं सपोर्ट ही देना होगा, सपोर्ट दे सकते, ले लोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखो जब हमने लाइन को अलाइनमेंट कर दिया, ये हमने बांध दिए, अब इस स्ट्रक्चर को चारों तरफ से बाहर तनाव देना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये लाइन को अंदर ले जाना है। तो ये लाइन को आपस में हम कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ बांध के इसको वायर को खींचेंगे और लाइन को जोड़ेंगे, है ना। तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ झुक जाएगा, और फिर हम उधर से भी उसको इस तरफ खींचेंगे, तो वो उधर से भी झुकेगा, ये इधर से झुकेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए ना। तो हम क्या करेंगे कि पहले ही इसको चारों तरफ से हल्का सा बाहर की तरफ स्ट्रेस दे देंगे, ठीक है। और उसके लिए जो हमने जगह छोड़ी है 5 फीट बाहर, उस जगह का हम यूज़ करेंगे, बराबर। अब देखो ये हमारा उसके हिसाब से मतलब ये बन गया स्ट्रक्चर। अब आपको इसमें 2 बातें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जांपल, वास्तु के हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। आप इस कॉर्नर से भी एंट्री मार सकते हो, उस कॉर्नर से भी मार सकते हो, उससे भी और इससे भी। तो आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, आप ये देखिए, अगर आपका रास्ता ठीक है, इधर कहीं से आ रहा है, तो आप फिर पूरब को ही प्रेफर दीजिए। आप वास्तु के हिसाब से ये एंट्रेंस बनाइए फिर, क्योंकि हमारा सूरज इस तरफ से उग रहा है। लेकिन अगर ऐसा है कि ये तो उल्टा पड़ रहा हमारे लिए, हमारी सड़क तो आ रही उस तरफ से, तो हम सड़क पे उधर से आके और यूं आके फिर यूं नहीं जाएंगे, फिर उस हिसाब से फिर वहाँ से ही आप एंट्रेंस बनाइए। तो वो आप एक बार देख लो क्या बेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या करना कि हमें बैम्बुओं को अब पकड़ के बाहर की तरफ खींच के बांधना है। तो बैम्बू को बाहर की तरफ पकड़ के खींच के कैसे बांधोगे आप, हम क्या करते हैं, एक एंगल लगाते हैं और 2 बैम्बुओं को पकड़ के बांध देते हैं। तो एक बैम्बू को बांधना, एक को छोड़ना, एक को बांधना, एक को छोड़ना, एक को बांधना, एक को छोड़ना, ऐसे करना, ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे अभी ये यहाँ पे बांधना हमें, तो हम क्या करेंगे कि ये वाले पे यहाँ पे एंगल लगाएंगे और इसको पकड़ेंगे और यहाँ ऐसे बांधेंगे, वी बनाना है। तो वी में क्या होगा, ये एक छूट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको बंध गया, ये बंध गया, ये छूट गया। अब अंगला छोड़ के और अंगले को बांधेंगे और उसके अंगले को बीच वाले के बीच सीधे में जाएंगे और एंगल लगा देंगे। तो ऐसे करेंगे तो 15-15 फीट पे वो हमारे एंगल आएंगे। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर का पोल का जो बैम्बू है, उसको आपको दोनों तरफ बांधना पड़ेगा। कैसे, भी और ये इस तरफ भी, इस तरफ भी, उस तरफ भी और उस तरफ भी। और अगर हमने दोनों तरफ से बांधा तो फिर हमारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी कॉर्नर से निकलना है ना। तो जब यहाँ से यूं ये वायर जाएगा तो आप एंट्रेंस कैसे बना पाओगे, और उधर से भी जाएगा तो एंट्रेंस कैसे बना पाओगे। तो ये तो हर कॉर्नर पे ऐसी सिचुएशन होगी सेम। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि फिर यहाँ से बांधना शुरू करते हैं, इसको पकड़ेंगे, उसको पकड़ेंगे और यहाँ एंगल लगाएंगे। और इस वाले को तो जरूर बांधेंगे, पर इसको ना तो हम इस दिशा में बांधेंगे ना इस दिशा में बांधेंगे, हम इसको इस दिशा में बांधेंगे। तो ये क्या होगा, इस तरफ की पकड़ जो है ना, ये दोनों तरफ रह जाएगी, इस तरफ भी और इस तरफ की भी। तो इसको 5 फीट हम यहाँ लगा देंगे। तो अब एंट्रेंस हम चाहे उधर से बनाएं चाहे उधर से बनाएं, हमारा वायर भी नहीं फंसेगा और ये बंद भी गया। तो ये हर कॉर्नर पे ये हर कॉर्नर पे यही रूल से हम बांधेंगे। तो हर कॉर्नर पे हम चारों तरफ, उस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, ये करके हम यहाँ पे बांध देंगे। और फिर अंदर के सारे पोल एक छोड़ के एक करके बांध देंगे। सही है कि नहीं। तो यहाँ से हमने 5 फीट ले लिया, समथिंग जो हमने बाहर छोड़ा था वो 5 फीट हमें लेना है। तो हमने तो पोल के यहाँ रखा और 5 फीट पे जो ये था तो यहाँ पे हमने चूना डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पोल लगाएंगे। अब चूंकि देखो ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा तो है नहीं है, छोटा सा है। तो छोटे स्ट्रक्चर में अगर आप एक पोल छोड़ के एक पोल पे लगाओगे तो मतलब ढीला होगा मामला, क्योंकि अगर ये लंबाई बहुत होती, स्ट्रेंथ लंबी होती, तो आप उस केस में कर सकते थे। तो यहाँ पे भी लेकिन हम करेंगे वही, आप छोटा स्ट्रक्चर बनाएं तो 2 बांध के एक छोड़ भी सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। 2 बांध के
एक छोड़ना। तो अभी हमने यहाँ लगाया, यहाँ चूना डाला, अभी हम इसको बांधेंगे, इसको बांधेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और ये छूट गया ऑलरेडी, और यहाँ लग जाएगा हमारा इस पे। तो ये एक छूट गया, एक बन गया, ऐसे हो गया, ठीक है। इसको यहाँ बांध देंगे। मतलब ये छोटे स्ट्रक्चर के लिए हम ये छोड़ दे रहे हैं। हाँ, नहीं, अभी नहीं छोड़ रहे। वो तो हमने आपको बताया कि अगर आपका स्ट्रक्चर छोटा है तो आप एक भी पोल को मत छोड़िए, सभी पोलों को बांध सकते हैं, दोनों दो लेके। हाँ ठीक है। स्ट्रक्चर बड़ा है तो एक पोल एक छोड़ के, एक पोल एक छोड़ के ऐसे बनाइए, है ना। सर 5000 स्क्वायर फीट के लिए क्या करना पड़ेगा? सब पोल में? सब पोल में भी लगा सकते हो। सब पोल में कैसे लगाना? वो देखो कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन होते हैं एक्चुअली, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर आपको लग रहा है कि यार ये मटेरियल ठीक नहीं है, मामला थोड़ा ढीला ढाला है, कमज़ोर है, स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, तो आप हर पोल पे लगा दो। और आपको लगा नहीं यार ये तो एकदम सॉलिड है, ये भी एकदम सॉलिड है, सीधा भी एकदम है और ये भी एकदम है, तो फिर आप एक छोड़ के एक का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं, इसमें हम एक छोड़ के एक पे ही कर रहे हैं। ज्यादा मजबूत जो बड़े इसमें बड़े स्ट्रक्चर के लिए करेंगे वही कर रहे हैं अभी। दो छूट रहे हैं। नहीं ठीक है, यहाँ से ये कनेक्ट होगा, ये और ये कनेक्ट होंगे ना। ये यहाँ से सब इसमें बन जाते हैं। इस तरफ का भी बन ये बन जाएगा वो उस वाले। अब इसमें सर छोटे स्ट्रक्चर के लिए हर एक पोल में केव डालना जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। छोटा स्ट्रक्चर में एक छोड़ के एक छोड़ में थोड़ा छोटे स्ट्रेंथ में तो इतना ज्यादा मजबूती का वो नहीं, मजबूती भली नहीं रहती है, लेकिन क्या होता है कि जैसे अभी ये यहाँ पे किया तो ये पता चला कि तुम्हारा 25 फीट ही डिस्टेंस है। अब 25 फीट में आप दो ही जगह बांध पाओगे केबल, है ना। तो अल्टीमेटली अगर बहुत बड़ी लाइन है तो आप बीच बीच में गैप छोड़ के कर सकते हो, पर छोटी लाइन में उसकी पकड़ उतना बढ़िया नहीं आएगा, तो इसलिए आप हर एक पे डालो, है ना। मतलब बैम्बू मत छोड़ो। तो आपके पास एक ऑप्शन ये होता है कि जैसे मान के चलो ये पोल पे लगाया हमने, अब इसको हम यहाँ बांध रहे हैं और यहाँ बांध रहे हैं, तो आप इसी में ये वाले को भी बांध दो, मतलब ये पोल को इसी से बांध दो, एंगल अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, पोल वही एंगल वही यूज करो, पोल को बस बांध दो, तो उससे मजबूती अच्छा रहेगा, बस ये है। बड़े स्ट्रक्चर में क्या होगा कि बहुत सारा मटेरियल आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। ओके, ये लॉजिक है। हाँ, अभी छोटे स्ट्रक्चर में एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। 25 फीट में दो पोल अगर ढीले पड़ गए तो है ना पकड़ नहीं बना पाएंगे, वो ये बात है, इसीलिए। और ये हट जाओ आप, उसको डायरेक्ट नहीं ठोके। हाँ, उसको तो डायरेक्ट ठोक, अरे इसको डायरेक्ट ठोक, और क्या उसको तो डायरेक्ट हो जाएगा। इसी को डायरेक्ट ठोकते ना। अच्छा, अब ये सुन लो यहाँ पे और समझ भी लो कि ये जो एंगल है ना हमारा, एक मिनट इसको छोड़ देते पहले, छोड़ दे, उसको रहने दीजिए, वो आ जाएगा, तार इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे देखो, हमको एंगल जो है ना लगभग 2.5 फीट का इस्तेमाल करना है। पानी की जरूरत नहीं, ऐसे मारो, कोई दिक्कत नहीं। कभी भी पीने के लिए पानी कभी चाहिए भी कि डालने ध्यान के लिए? रखना, एंगल जो है ना हमारा 6 mm का होना चाहिए थिकनेस, लंबाई 2.5 फीट होना चाहिए, ठीक है, और 1.5 इंच का एंगल होना चाहिए, मतलब 1.5 इंच की विड्थ, 6 mm की मोटाई और लंबाई 2.5 फीट। मतलब ये 1.5 इंच, ये यहाँ से ये 1.5 इंच नहीं, ये 1.5 इंच हुआ, ये 1.5 इंच हुआ, ये इतना 1.5 इंच हुआ, ठीक है। 1.5 इंच की विड्थ मतलब चौड़ाई, 2.5 इंच की लंबाई और मोटाई 6 mm का, ये हमारे लोहे का पोल चाहिए। इसके लिए आप कबाड़ी के पास जाओ, नए एंगल आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, कबाड़ी के पास पुराना खूब मटेरियल पड़ा होगा, वो आप कटवा लो, और अगर 4 फीट के मिल गए, 5 फीट के मिल गए, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कम ज़्यादा हुआ चलेगा, 2.5 का 2.25 मिल गया, 3 मिल गया चलेगा, है ना। और अगर 2.5 का ठीक है 2 भी मिल गया, 2.25 भी मिल गया तो भी चलेगा। तो ऐसे करके हमें
पुराने कबाड़े से एंगल लाना है। कभी भी आप लकड़ी का पोल मत लगाओ, हाँ वो गल जाएगा ना, तो फिर वो तो गल ढीला भी हो जाएगा। और क्या होता है, लकड़ी गोल होगी तो बारिश के समय पे वो ढीला पड़ेगी, मिट्टी लकड़ी को छोड़ देगी और ढीला पड़ने से बारिश में अंदर लोड हो जाएगा, क्योंकि बारिश में ही अंदर सब्जी लदनी है और बारिश में वजन भी होना है। उस चक्कर में वहाँ पे लोड होगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ये लकड़ी उचक जाएगी, खिंच जाएगी, और ऊपर से तूफान और चल गया तो सोने पे सुहागा हो गया, तो फिर तो नुकसान ही है कंफर्म। तो इसलिए आप इतने खर्चे के लिए कंजूसी मत करो। 2500 रुपये का खर्चा होगा ये चारों तरफ बॉर्डर का, तो 1 एकड़ में 2500 का खर्चा आप ये कर सकते हो। एंगल में सुराख भी करवाने पड़ेगा। हाँ, अब इसमें क्या करना है, ऊपर की तरफ एंगल में या तो किसी भी एक तरफ, मतलब जैसे अभी या दोनों इधर- तरफ, जब भी नहीं, जैसा दोनों भी। तरफ नहीं, एक तरफ, किसी भी तरफ एक तरफ कराइए। तो जिस तरफ कराएंगे वो ऊपर का हिस्सा हुआ और बाकी का नीचे का हुआ। तो ऊपर की तरफ में आप 2 सूत का एक होल करा लो, आधा इंच की जगह छोड़ के, ऊपर से आधा इंच छोड़ के 2 सूत का होल करा लो। ज़्यादा नीचे मत कराओ, नहीं तो ये एंगल फिर आपको ऊपर निकालना पड़ेगा। अभी यहाँ कराएंगे तो हम यहाँ तक पूरा ठोक सकते हैं, जमीन में पूरा चला जाएगा। तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम एंगल का यूटिलाइजेशन करें, इसलिए आधा इंच ऊपर से छोड़ के नीचे 2 सूत का होल होना चाहिए, ताकि वायर आप इसमें से डाल सको। इस तरफ की पट्टी में भी होल चाहिए और इस तरफ की पट्टी में भी होल चाहिए, ठीक है। तो 2 सूत का हमको होल चाहिए। एंगल को पेंट करके डालो तो ज़्यादा अच्छा होगा। पेंट करके डाल दोगे तो मतलब वो फिर लाइफ बढ़ जाएगी, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आप फिक्स हो गए, ऐसा है। तो एंगल के अलावा लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, ना बैम्बू का इस्तेमाल करना, लोहे के एंगल ही चाहिए उसके लिए। फिर 4 बस हो जाते हैं। नहीं 4 नहीं, अभी इसमें हम लोगों ने कितने लगाए, 1 2 2 2 4 4 4 8 और 1 2 10 लगे इसमें पूरे। अच्छा, हाँ, 1 एकड़ में लगेंगे 45। ठीक है, 45 लगेंगे 1 एकड़ में। तो टोटल मिला के, सब मिला के 2,500-3 हज़ार रुपये का खर्चा होता है एंगल का। अगर इतना एंगल टुकड़ा लिया तो 250-300 रुपये का एंगल होता है, मुश्किल से 250 रुपये का। तो आप मोटा मोटी अगर 4-5 हज़ार का खर्चा भी माने तो भी ये करने में कोई बुराई नहीं है। एक बार 1 टाइम का है, 8-10 साल तक चलेगा। अब तो